है जहां पे सारी कम्युनिटी मिलके जो है एक दूसरे की हेल्प कर रही हो, ठीक है। तीसरी बात, Shopify की कस्टमर एक्सपीरियंस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस कंपेयर टू WooCommerce। WooCommerce पे मैंने करा है, मेरे दोस्तों ने भी करा है, और वो लोग वापस Shopify पर आए हैं। WooCommerce की बहुत बार अच्छा, WooCommerce इटसेल्फ कुछ जगहों पे थोड़ा ग्लिची हो जाता है। Shopify जो पूरा सोल्यूशन है वो बना ही सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है, इट इज नॉट अ प्लगइन, ठीक है। WooCommerce की बात करते हो तो इट इज अ प्लगइन ऑन वर्डप्रेस, एंड अर्ली ड्रॉपशिप की बात करते हो तो इट इज अ प्लगइन फॉर WooCommerce। सो वर्डप्रेस पे आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो फॉर WooCommerce, और WooCommerce के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो ड्रॉपशिपिंग के लिए जिसका नाम है अर्ली ड्रॉपशिप। वेयर एज Shopify इटसेल्फ एक होल सोल लेट अलोन सॉलिड सोल्यूशन है फॉर ई कॉमर्स, और उसके ऊपर से आप एक प्लगइन यूज कर रहे हो फॉर ड्रॉप शिपिंग विच इज नोन एज Oberlo, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। या सो WooCommerce पे आपको यू नीड अ पेमेंट गेटवे प्लगइन एंड यू नीड टू इंस्टॉल इट, दैट दिस एंड दैट। वेयर एज Shopify पे जो इंटीग्रेटेड प्लगइन है पेपैल और उसके 70 प्लस गेटवेज हैं वो आप इंस्टॉल करो एंड यू कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग राइट अवे। सही है, आपने अपना अकाउंट लगाया, वहीं पे आपने स्टार्ट कर दिया, कोई प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग कम्युनिटीज पे भी जाके बात करो या देखो, अपनी खुद की गूगल रिसर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, Shopify इज डेफिनेटली अ बेटर सोल्यूशन कंपेयर टू WooCommerce, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये मेरा भी ओपिनियन है। मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग जो है वो WooCommerce पे काम कर रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने काफी सालों से कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के लिए भी कर रहा हूँ बहुत सालों से, और मैं उनको शॉप्स भी बना के दे रहा हूँ। अगर आप गोरो से भी पूछोगे जाके तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, शॉप आई वांट टू गो विद Shopify। 80-20 वाला वो है कि मतलब 80% लोग जो है ज्यादातर जाना चाहेंगे फॉर Shopify, ठीक है। हाँ, WooCommerce की एक अच्छी बात जरूर है कि थोड़ा कस्टमाइजेशन, अगर आपके पास कोई टीम है डेव की तो वो जरा कस्टमाइजेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल जाके कर सकती है थीम के ऊपर, लेकिन वो आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। So yeah, that's pretty much it for the introductory lesson. ठीक है, I won't overwhelm you guys with a lot of other knowledge as well. Obviously, next हमारा जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं technicalities के ऊपर आऊँगा, and we will deep dive into product research. We will deep dive into कि पूरा product store बनाना कैसा है with time. Obviously, एक मिनट अभी resign करने से पहले अभी wait एक second, मुझे जरा खोलने दो आप लोग का, या okay. So अब हैंड्स रेज हो रहे हैं, आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग जी। सो द फर्स्ट वन इज सैम, मैं सैम से लूंगा, और फिर सबसे मैं प्लीज एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई 2 से ज्यादा सवाल ना करे। अगर आपके 2 से ज्यादा होंगे तो फिर आई विल ऑटोमेटिकली म्यूट यू एंड गो टू द नेक्स्ट। जस्ट 1 सेकेंड, मेरी कॉल आ रही है, जरा मैं एक मैसेज कर दूं। ओके, या सो या सो सैम, मैं अब आपसे सवाल करूंगा तो आई अनम्यूट यू नाउ। एक सेकंड रुकिएगा, अनम्यूट हो नहीं रहा है फॉर सम रीजन। ओके ओके जी जी सैम, अब आप सवाल कर सकते हैं। सैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या जी, आप बोलिएगा सैम। हेलो हेलो। अच्छा सही, आई एम गोना म्यूट यू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हेड ओवर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आप सैम अपना फिर से हैंड रेस कर लीजिएगा, आई विल कम बैक टू यू। जी शकील, आप सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। सर, अच्छा लगा। पहला 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 एक्सपीरियंस था। मैं भी असल में दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था इसके लिए। दोस्त हम्म। ऑलरेडी कर रहे हैं, वो शॉपिफाई के थ्रू ही कर रहे हैं और कराची में बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे तो था कि मैं पहले दिन मैं देख लूंगा कि शॉपिफाई कैसे इंटीग्रेट होता है या शॉपिफाई कैसे सेटअप हम्म। होता है। तो मेरे तो एट द एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि पेमेंट्स, पेपाल क्योंकि हमारे पास तो है नहीं है, तो आपने ऑल्टरनेट दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या होगा? जिस तरह एडवर्टीजमेंट में बड़ा इशू है, एडवर्टीजमेंट ओके। सेटअप करना और स्टोर सेटअप करना। तो ओके। नेक्स्ट सेशन में आप बता दें कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आपसे क्या 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 क्वेश्चन हम हमारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिक आपका माइंडसेट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो जिस तरह आपने क्लियर किया बॉटम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अब मोटिवेटेड भी हैं, तो ये कर लिए इस ओके। बारे में गाइड ओके, करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सो हियर्स द थिंग। देखिए, सो आई वोंट म्यूट यू राइट नाउ बिकॉज, क्योंकि अभी आपका सवाल का पहले मैं जवाब दे दूं, अगर क्लियर हो तो बता देना, ठीक है? तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ विद नेक्स्ट सेशन ही, ओवरऑल पहले बता रहा हूँ मैं आपको। फेसबुक एड्स के साथ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। आप लोग को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा मैं फेसबुक एड्स का, और इनशाला आप लोग को मजा आ जाएगा। ये फेसबुक एड्स का जो मैं ब्लूप्रिंट दूंगा, ये ये ऐसा होगा जिसमें जो आप लोग डिफरेंट वर्टिकल्स में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ ई कॉमर्स में, ठीक है? इससे रिलेटेड मैं डिटेल में जा रहा हूँ, पूरी शॉप सेटअप से रिलेटेड जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को पहले पूरा गो थ्रू और वॉक थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, बिकॉज मैं ये एज्यूम कर रहा हूं अपने दिमाग में कि यहाँ पे जो 300 लोग 200 लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता शॉपिफाई क्या है, ठीक है? तो मैं ये लेके चलूंगा। तो मैं पहले आप लोग को पूरा गो थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म से। मुझे पता है कि नेक्स्ट सेशन में मैं पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं ओबेल्डू पे भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है? जब मेरा अगले 1 से 2 सेशंस में ऑल इन ऑल शॉपिफाई के ऊपर पूरा टूर, जहां तक मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर जब वहां खत्म हो जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ ही मैं ओबेल्डू स्टार्ट कराऊंगा। ओबेल्डू के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें। और फिर पूरे स्टोर से रिलेटेड, अभी तक सिर्फ स्टोर का मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है? फिर जो उससे नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, उस पर स्टार्ट करूंगा मैं विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट की साइंस डिफरेंट है। आई एम श्योर के अमेजोन की डिफरेंट होगी और शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की डिफरेंट होगी। उसके ऊपर स्टार्ट स्टार्ट करूंगा मैं आप लोग को। विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे पास कोई तकरीबन 8 से 10 मैनुअल तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो सारे मैं आप लोग को सिखाऊंगा। फिर वो वाला मॉड्यूल खत्म होगा, और फिर उसके बाद फिर मैं आप लोग को फेसबुक एड्स के ऊपर लेके आऊंगा। फेसबुक एड्स का खत्म होगा, फिर मैं आप लोग को गूगल एड्स के ऊपर लेके आऊंगा। गूगल एड्स के थ्रू कैसे सब कुछ करेंगे। गूगल एड्स का खत्म होगा, उसके बाद मैं आप लोग को जो है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को कुछ थोड़े बहुत एसईओ के टिप्स वगैरह दे दूंगा। ये बता दूंगा कि किस तरह आप लोग जो है ना, क्योंकि हमारी अपनी एक स्टोर था जिस पर हम लोग जो है फोकस हमारा उसके ऊपर ये भी होता था कि हम लोग सारी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शंस रखें ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आना शुरू हो जाए, ठीक है? बहरहाल वो एक अलग है, प्रॉब्लली मैं उसका मॉड्यूल नहीं करूंगा, लेकिन सेपरेटली मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, ठीक है? एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। मैं आप लोग को इन सारी चीजों के थ्रू लेके जाऊंगा, और आखिर में प्रोबेबली बस एक सेशन और कर लूंगा जिसमें मैं कुछ पॉइंटर्स और बता दूंगा आप लोग को कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक चीज और जो मैं आप लोग को स्टोर्स के ऊपर जो पूरा सिर्फ टूर नहीं होगा वो, उसमें मैं आप लोग को बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता रहूंगा कि प्रोडक्ट स्टोर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें चलिए सपोज अगर आप लोग ने प्रोडक्ट का पूरी एक प्रोडक्ट की आपने वो बताया हुआ है लुक एंड फील, ठीक है? कि उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, आप लोग की डिस्क्रिप्शंस किस किस तरह से आनी चाहिए, सोशल प्रूफ कहाँ आना चाहिए, आप लोग के बैजेस लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए सोशल प्रूफ के, सही है? और ये सारी चीजें मैं आप लोग को उस पर बता रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? सर जज़ाकल्लाह, ये तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ है कि बेसिक पेमेंट की इन्वेस्टमेंट्स की कितनी रेंज होगी? ये सेकंड क्वेश्चन मेरा, कि बेसिक हमें इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड होगी टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली ओके, एक्सप्रेस? क्योंकि एक दोस्त जो है वो में भी कुछ लोग तो वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं,
उनका कोई और मेथड यूज हो रहा होगा, तो आप किस वे में लेके जा रहे हैं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी? एक सेकंड रुकिएगा, मैं असल में साथ साथ आप लोग के सवाल कुछ लिख भी रहा हूँ, ताकि मैं उसको, अगर मैंने कोई ऐसी जगह है जिसपे मैंने थोड़ा सा जनरलाइज करके बात करी हुई है, तो उसको मैं डिटेल में ले जाऊंगा। एक मिनट रुकिएगा। क्रेडिट कार्ड्स की बात करी आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट की बात करी आपने, और आपने, ओके ठीक है। तो आप लोग को ऑब्वियसली एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। एक बात समझ समझ लीजिएगा कि आप लोग, आज आप लोग अगर कोई भी लेट्स सपोज प्रोडक्ट आप लोग के पास कोई सेल आती है, आप लोग 2 3 4 ऑर्डर्स जब एक क्रेडिट कार्ड से करोगे, तो उसके बाद अली एक्सप्रेस आपका वो क्रेडिट कार्ड रोक देगा थोड़े 1 2 दिन के लिए। वो बस वेरीफाई करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये चीज तो नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, उसके बाद फिर वो वापस से एक्टिव कर देगा, और फिर यू कैन मेक एज मेनी सेल्स यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड एज मच एज यू वांट। ठीक है। एक तो क्रेडिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, एक प्री रिक्विजिट क्रेडिट कार्ड है। टू चेकआउट अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो प्रोबेबली आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टू चेकआउट से कोई पेपैल के थ्रू आपके स्टोर पे पेमेंट करना चाह रहा है वो भी आ जाएगी, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहा है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन आइडियली 90% लोग या 80% लोग जो शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में जा रहे होते हैं, वो एक पेपैल इंटीग्रेट करते हैं, पेपैल एक्सप्रेस, और दूसरा इंटीग्रेट करते हैं वो स्ट्राइप। ठीक है। स्ट्राइप और पेपैल से रिलेटेड जैन आप लोग को गाइडेंस दे देंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, मतलब शॉपिफाई से नहीं, मतलब कैसे बनाना है अकाउंट। शॉपिफाई से इंटीग्रेट करना तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ जीमेल अकाउंट। ठीक है। और टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा, उसके अलावा एक जैन को मैं, वैसे अगर जैन नहीं करेगा इसके ऊपर तो मैं वो भेज दूंगा, लेकिन टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को पूरी एक आउटलाइन बता दूंगा। 100% वो क्वालिफाई करेगा अगर आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो या ओके, सो आई एम गोइंग टू गो हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जी एक सेकंड रुकिएगा। जी जी शोएब, जी शोएब, अभी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शोएब वालेकुम। बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी कर रहा था ये शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग, और दिसंबर में मेरी $800 की सेल थी। और अगेन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगेन आप जो शॉपिफाई को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किस तरह से करते हैं कि ये बेटर है एज कम्पेयर टू कॉमर्स, क्योंकि अपना जो है ना ये मतलब उस तरह से बड़ी महंगी एप्स प्रोवाइड कर रहा होता है ऑटो पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं, या हमको खुद ही मेटा टैग्स और चीज़ों के अंदर जो है ना मतलब ऑर्गेनिक सेल्स के लिए अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली कर रहा था गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। फेसबुक की ओके। एडवर्टाइजमेंट से मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कोई अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपसे सीखूंगा डेफिनेटली इस कोर्स में। लेकिन गूगल एड्स से मेनली चल रहा था, और अगेन मेरा अनफॉर्चुनेटली गूगल मर्चेंट अकाउंट सस्पेंड हो गया, जो है ना एक उनकी गलतफहमी की वजह से, और अपना जो है ना वो मतलब मेरी सेल बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऑर्गेनिक सेल्स के वाले से क्या कहना चाहेंगे, और फेसबुक एड्स की कन्वर्जन, फेसबुक पे मेरी शॉप भी थी, बल्कि है अभी भी। तो अगेन अपना उसके वाले से कैसे कहना चाहेंगे? इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, अमेजोन और ईबे और डिफरेंट चैनल से भी इंटीग्रेट कर जाता है शॉपिफाई, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। बट उनके लिए अपना जो है ना, मैंने देखा है कि जो जो स्पीड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड मोबाइल पेजेस है, मोबाइल एसईओ या अपना जो लोकल एसईओ है, उसके हवाले से क्या कैसे देखते हैं शॉपिफाई को? क्योंकि मैंने देखा है एएमपी पेजेस के हवाले से शॉपिफाई इज नॉट गुड। हम्म। मतलब इवन मेरी उनकी कस्टमर सपोर्ट से भी बात हुई है, तो एएमपी के वाले से मतलब आप एक ऐप है डेफिनेटली जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप गूगल डेवलपर के टूल्स के जरिए से अपनी शॉपिफाई स्टोर को जो है ना ऑप्टिमाइज करने के बावजूद भी चेक करते रहो ना, लेकिन मतलब गूगल डेवलपर्स का टूल जो है ना इतना अच्छा आपको मोबाइल एसईओ के वाले से, स्पीड के वाले से स्पेसिफिकली रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीड। जो है ना या जितनी अच्छी स्पीड आपकी अपना साइट के करने की होगी तो आपको उतना अच्छा होगा। तो स्पीड बिल्कुल। के अंदर एसईओ के वाले से कुछ गाइड करें, और जो है ना और ओवरऑल एसईओ या ऑर्गेनिक सेल्स के वाले से गाइड करें।
और मेरे ख्याल में ये स्कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। तो इसके किसका, बारे सॉरी? में इस कोर्स का भी मैं कह रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाया हाँ जी, शॉपिफाई स्टोर जो है ना, वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कुछ। आपने आपके मेन जो तो क्वेश्चन थे ना, एक तो आपका था, बल्कि तीन थे एक तरह से, ठीक है। एक तो आप लोग का आपका था रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब टेम्पलेट्स की रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से था थोड़ा सा आपका। फिर आपका एक था एसईओ से रिलेटेड था, और एक आपका था फेसबुक एड से रिलेटेड। इज दैट सो? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके ठीक है, अब मैं दोनों तीनों चीजों के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोग को ये बात बताई वन थिंग वाली ना, वन थिंग दैट वर्क्स बेसिकली, तो मैंने एक टाइम पे शुरू के, जब मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, तो शुरू के 1-2 साल मैंने बहुत पैसा कमाया, और वही पैसा मैंने वापस फूंक दिया रिसर्च में, ये सोच के कि चलो यार, मतलब मुझे कोई नई चीज पता चल जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं करी, रिसर्च जरूरी होती है, लेकिन मुझे रिसर्च का एक बजट रखना चाहिए था, तभी आज मैं आप लोग को बेहतर चीज, सो आई एम न्यूली, मतलब आई एम प्रोबेबली मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माय ओन सेल्फ, जिसमें मैं आप लोग को अब बेहतर चीजें सजेस्ट करूंगा। देखिए, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा, वो चीजें जो बेहतर आप लोग को करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप लोग के पास ज्यादा बेहतर काम करती है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एंड टेल के नहीं यार, ये चीजें और भी कर सकते हो, ऑब्वियसली, मतलब इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। मैं बहरहाल बात करता हूं एसईओ, एफबी और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। एसईओ की पहले मैं रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करता हूं, लोड टाइम वगैरह। शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट तक जो है उसकी लोड टाइम इंप्रूव होता है। शॉपिफाई की जितनी ओवरऑल, शॉपिफाई जो है इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर लोड टाइम्स। शॉपिफाई लोड टाइम्स के लिए जो है ना, ओवरऑल अगर आप जनरली भी बात करें, अगर आप फाइवर पे जाएं और आप लोगों से, एसईओ वालों से बात करेंगे ना कि मेरी ऑप्टिमाइज कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो, तो वो जीटी मैट्रिक्स पे और दूसरी टूल्स को, गूगल के टूल्स को यूज करके जो है ना, पहले आपको बताएंगे कि आपका भी लोड टाइम ये देखे मैंने इंप्रूव कर दिया। वो इंप्रूवमेंट कभी भी कुछ भी कर ले सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक, वो जीटी मैट्रिक्स पर वो अपनी चीज को बहुत ज्यादा हैवी दिखा रहा होता है, और अपना उसकी वजह से लोड टाइम बहुत ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी भी वो जो इंप्रूवमेंट होगा ना, वो बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई का चक्कर ही कुछ ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जैसे मैंने बोला हर जगह प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो ये एक कॉन यहां पर है कि शॉपिफाई का जो लोड टाइम है वो ह्यूजली इंप्रूव्ड किसी ने आज तक इतना ज्यादा देखा नहीं कि बंदा बोले उफ वो मजा ही आ गया, ठीक है। तो वहां पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंस्टेड कि जो बेंच सबसे लोएस्ट एक हमारे पास एक फिगर अवेलेबल है कि इतना तो होना ही चाहिए शॉपिफाई साइट का, उस पे हम सर बेंचमार्क स्पीड, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए रेलेवेंट चीज बोल रहा हूँ कि बेंचमार्क स्पीड तो 3 सेकंड से भी कम है, 2 सेकंड बिल्कुल, तक होनी एक्चुअली में तो 3 सेकंड से कम है, ये तो गूगल भी बोलता है ना कि मतलब आपकी साइट आइडियली 2 सेकंड 3 सेकंड में पूरी लोड हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है। 10 लेकिन मैं सेकंड से आप, हाँ 10 सेकंड से आप ऊपर नहीं जाते, मतलब बेहतर नहीं होते 8-10 हाँ नहीं, सेकंड बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं, अब आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक सेशन कर लूंगा, लेकिन ये थोड़ा लेटर ऑन वाला सेशन होगा, क्योंकि मैंने पहले कुछ चीजें बाकी अलाइन करी हुई है, ठीक है। तो मैं एसईओ, एक सेकंड रुकिएगा, आपने ये बात करी है ना, तो मैं बिजनेस, ठीक है, इसके ऊपर मैं जितना भी आप लोग को इन्फो दे सकूंगा इसके ऊपर मैं बात कर लूंगा, मैंने अलग से लिख लिया है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि शॉपिफाई इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आप सिर्फ लोड टाइम के ऊपर बात करो। वैसे उसके अलावा इट इज ई कॉमर्स ओरिएंटेड, और वैसे इसके अंदर सारे वो गुण है जो कि आप बोल सकते हो कि ई कॉमर्स के लिए अच्छा रहेगा, सही। रिगार्डिंग एसईओ, हाँ मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आप मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह ये सारी चीजें आपने अपनी जगह अलाइन कर ली हैं, आपने जो है ऑब्वियसली एसईओ की तरफ लोड टाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी अच्छा कर दिया। रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें आपने अलाइन कर ली, तो गूगल आपको वैसे ही करेगा, थोड़ा फेवर अप देगा उन चीजों पे। लेकिन उसके अलावा एसईओ में जो हमने करी है एसईओ बैक इन आवर डेज, और उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट्स जो मैंने खोले, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये मेरा नहीं है,
मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. दिस इज वाई आई एम ब्रोक. सही है. दिस इज बेसिकली अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट जहां पे वाओ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और ये लोग अपनी एसईओ कैसे कर रहे होते हैं कि ये बेसिकली आर्टिकल्स लिखते हैं ऑन देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि टॉप 10 गिफ्ट्स फॉर दिस क्रिसमस, टॉप 5 गिफ्ट्स टू गिव समवन ऑन देयर बर्थडेज, इस तरह करके. और हम ब्लॉग के साथ लेकर बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे होते हैं. प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया आपने, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, फिर आप जो है बेसिकली ब्लॉग भी साथ में लेके चल रहे होगे, जिसमें आप जो है ब्लॉग्स को रैंक करने की तरफ कोशिश करोगे. फिर जो भी उस पे जितनी भी बैकलिंक्स दोगे उस ब्लॉग में, आप अपने प्रोडक्ट्स के दोगे. कोई भी बंदा उन ब्लॉग्स के ऊपर जाके पढ़ेगा और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जाके खरीदेगा, तो ऑब्वियसली उसको अथॉरिटी मिलेगी, लिंक जूस मिलेगा, उसकी वजह से आपकी और ज्यादा हाई रैंकिंग बढ़ेगी एंड ऑल दैट. सही है. दैट्स अनदर स्टोरी, उसकी तरफ हम जा सकते हैं, है ना. लेकिन फिलहाल मैं अभी इस बारे में बात कर रहा था. लेकिन अच्छा वो सर, फिर एक अलग एक और चीज भी साथ में बता दें कि अगर $3 का लेट सपोज कॉस्ट का प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस पे, आप $2 की लेट सपोज यूएस में शिपिंग है, $5 का हो गया, आपने $5 का कॉस्ट का प्रोडक्ट अपना जो है ना अपने कस्टमर को पहुंचाया, आपने $15 का लेट सपोज आप बेच रहे हैं, जिसमें $5 कॉस्ट है, $5 आपकी गूगल या फेसबुक ऐड की कॉस्ट है, और $5 आपका प्रॉफिट है. इसी तरह से हम लोग अपना वो कर रहे होंगे, अपना जो 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 अपना प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो हम लोगों ने अपना इसका रेवेन्यू कैलकुलेशन वगैरह का जो हिसाब किताब बनाना, या इसके अंदर आपको लगता है कि और भी फैक्टर्स हैं? हम इसी तरह कर रहे होंगे, लेकिन यार यहाँ पे थोड़े दूसरे लोग गुस्सा हो रहे हैं, और मैं आप यहाँ पे जरा बंद कर रहा हूँ. प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, मादरत के साथ. सही है. क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 2 क्वेश्चंस, मैंने फिर भी आपसे वैसा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो जवाब दे दिए. प्लीज डू नॉट माइंड, बाकी लोग वेट कर रहे हैं. आप मुझसे कांटेक्ट कर लो भले ईसी के थ्रू, जिस तरह भी. आई डोंट नो हाउ एग्जैक्ट द होल प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मैं यहाँ पे आज मेरी फर्स्ट सेशन है, लेकिन मैं एंटरटेन करता रहूंगा आप लोग के सवाल. आई डोंट, आप मुझसे सवाल फिर से आप प्रेजेंट कर लीजिएगा, मैं बाद में आपको फिर से वो कर लूंगा. ठीक है. थैंक यू. ओके जी. सफीर, प्लीज कीप इट कंसाइज प्लीज गाइस, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग के दूसरे लोग ही सवाल करके हल कर देंगे. जी सफीर. जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सफीर. अच्छा मोइज भाई, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जैसे आपको पता है कि अमेज़ॉन की आईडी क्रिएशन में यहाँ पे पाकिस्तान से हर्डल्स आते हैं, तो इसी तरह शॉपिफाई के हवाले से क्या हम शॉपिफाई को पाकिस्तान से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी आईडी यहाँ से इजीली बना सकते हैं? शॉपिफाई की आप इजीली आईडी बना सकते हो. शॉपिफाई को आप पाकिस्तान से बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो. आपको सिर्फ एक 2 चेकआउट का अकाउंट अप्रूव कराना है, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो. मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप 2 चेकआउट की तरफ चले जाओ, या तो आप पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो. इन दोनों में से आपने एक भी करा दिया, यू कैन प्ले अराउंड इन द शॉपिफाई मार्केट, मतलब ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस. अच्छा, ये पेपैल और स्ट्राइप के हवाले से सेशंस मेरे ख्याल से आप तो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो कोई और कंडक्ट? ये आज मेरे ख्याल से जैन कर रहे हैं, किसी ने बताया था मुझे. वो तो मेरे ख्याल से अमेज़ॉन आईडी क्रिएशन पे है उनका सेशन. नहीं, वो पेपैल और स्ट्राइप पे भी होगा. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मोइज भाई, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं और हम अपने कस्टमर को सप्लायर के थ्रू जो चीज़ें ड्रॉप करवाते हैं, तो सप्लायर के पास जो कार्टन या पैकेज जाता है उस पर सप्लायर की जो ओरिजिनल सप्लायर होता है उसकी डिटेल्स मेंशन होती हैं. तो जब बायर ये चीज़ें डिटेल्स वगैरह पढ़ता है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता? मतलब फ्यूचर तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ. मैं 2-3 चीजें बताता हूँ. मैं एक्चुअली जो पहला जो शख्स थे जिन्होंने मुझसे सवाल करा था, उनको एक बात बताना भूल गया. मैं यहाँ पे 2 तरह की ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ. मैंने अली एक्सप्रेस इसलिए बोला क्योंकि अली एक्सप्रेस इटसेल्फ पॉपुलर है. मैं यहाँ पे एक तो तो जब आपका प्रोडक्ट पहुंचा कस्टमर के पास, तो मैंने भी प्रोडक्ट, हम लोग ने यही सोच के मंगवाया था, तो उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा. आपकी कंपनी का नाम है ABC, कंपनी का नाम लिखा हुआ है XYZ. आप वो बोलेगा यार ये क्या सीन है, ठीक है. फिर उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होगा. तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो ना अली एक्सप्रेस पे, तो अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त कस्टमर का आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो कि प्लीज दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, तो मिनिमम इन्फो देना कस्टमर को. ठीक है. अब ठीक है, एक तो चीज ये. दूसरी चीज ये कि ज्यादातर कस्टमर्स को भी पता होता है कि बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और प्रोडक्ट मेरे पास इसी तरह आ रहा है, क्योंकि ईबे और अमेज़न पे भी कितने लोग ड्रॉप शिपिंग इसी तरह कर रहे होते हैं. और लोगों को, मतलब लेट्स सपोज
किसी ने अपने आप को सही से रैंक नहीं करवाया हुआ, वो 10वें नंबर पे आ रहा है, और ड्रॉप शिपर जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि उसको रैंकिंग के तरीके पता है। सही है। तो वो जब ऑर्डर कर रहा होता है ना, तो मुझे भी पता है, जब मैं अमेज़न या मैं कहीं इवन दराज से भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता होगा कि यार ये हो सकता है ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। तो लोग जो है ना वो बेवकूफ नहीं होते, उनको पता होता है, लेकिन दे स्टिल देयर, मतलब उनका थोड़ा इग्नोरेंट एटीट्यूड होता है इस चीज के अंदर। वो बोलते चलो यार रिगार्डलेस मैं पे कर दूंगा इसके, ठीक है। एक किए, फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। मैं एक आप लोग को टेक्निक बता रहा हूँ कि जब आप लोग जरा थोड़े हाथ साफ कर लो ड्रॉप शिपिंग पे, पहले आप अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर लो, तो उस पर फिर एक तरीका और आता है जिसमें आप सॉर्ट ऑफ, या सॉर्ट ऑफ क्या एग्जैक्टली, आप प्राइवेट लेबलिंग पे चले जाओगे और आप ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे होगे। आप एक अली एक्सप्रेस से नहीं पकड़ोगे सप्लायर, मेरे बताए भाई, या आप कोई एक सप्लायर ढूंढोगे और आप उससे ये बोलोगे कि मैं तुम्हें दिन के 10 से 20 या 30 ऑर्डर्स दे रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्जी की पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट पहुंचाना है, मेरा ठप्पा लगा हुआ हो कंपनी का या प्रोडक्ट का, और वो वैसे ही पहुंचेगा कस्टमर के पास। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप। तो लेकिन ये सप्लायर जो आप बता रहे हैं, ये आप लोग की तरफ से मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह इसके बारे में मिलेगी? मैं आपको बताऊंगा, जी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं 2-3 सप्लायर्स बता दूंगा। एक दो सप्लायर्स तो मुझे पता है जो ये काम कर रहे हैं, और हम लोग ने भी उसके साथ थोड़ा बहुत काम करा हुआ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ तक एक आखिरी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा, सिर्फ एक प्रोडक्ट देखा, और आपने बोला कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर जान है, मैं इसका रेप्लिका बनवाता हूँ, इसमें से थोड़ी सी कॉपीराइट्स वगैरह हटवा के, ठीक है। आप वो सप्लायर को दोगे, सप्लायर आपको वो बना के भी देगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है, सही मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी बशीर। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वालेकुम सलाम। मोहित भाई, इसमें मेरा सवाल ये था कि जो हमें पेपाल और स्ट्रिप का जो अकाउंट जो चाहिए, तो वो अकाउंट तो पाकिस्तान से नहीं बन सकते, तो वो लिंक किस तरीके से हम करेंगे, और वो जो है ना हम अकाउंट कैसे यूज़ करेंगे ये ड्रॉप शिपिंग के लिए? आपने कहा कि पेपैल और उसका स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बन सकता, पाकिस्तान से बन सकता है, लेकिन उसके तरीके हैं। वो एक आप रेजिडेंट एड्रेस खरीदोगे, फिर वो मोन्जो का तरीका, और वो कितने ईसी के अपने ग्रुप में बात भी होती है। ये तरीका जो है ना, असल में मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि इसका जवाब देंगे आपको जैन, ही इज द एक्सपर्ट ओवर हियर। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ही इज द मेन एक्सपर्ट। वो आपसे बात ही सिर्फ इस चीज के बारे में कर रहा होगा। आप ये नहीं पूछेगा कि इसको ड्रॉप शिपिंग से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया, जीमेल पे आप अकाउंट बना रहे हो, आपने सिर्फ अपने, लेट्स सपोज आपको पेपैल बन गया आपका, अभी ये छोड़ दे कैसे बनेगा। शॉपिफाई पे जाना है, पेपैल सेलेक्ट करना है एज अ पेमेंट वॉल, वहां पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे पेपैल की, इंटीग्रेट हो गया पेपैल। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये आता है पेपैल कैसे बनेगा, वो बताएगा आपको जैन। वो अकाउंट आईडी क्रिएशन भी बताएगा अमेज़न की, और वो आपको ये भी बताएगा कि स्ट्राइप कैसे बनता है, और ये भी बताएगा कि पेपैल कैसे बनता है। अगर कोई स्ट्राइप भूल जाए तो आप उससे बोलिएगा प्लीज स्ट्राइप का भी तरीका बता दें, ठीक है। अच्छा मोहित भाई, एक और क्वेश्चन। अगर लेट से मेरा जो ब्रदर जो है ना वो कनाडा में है, वो जो है ना वहां से पेपाल अकाउंट बना लेता है, तो फिर वो अकाउंट में जो है ना यूज कर सकता हूँ, तो पर मसला ये होगा कि फिर वहां से जो है ना वो जो मनी विड्रॉल वगैरह के जो इश्यूज आते हैं या टैक्सेस, वो फिर जो है ना सॉरी, नहीं वो भी कोई इशू नहीं होगा। क्यों, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आप लोग को, ये सारा जैन बताएगा आप लोग को। देखिए असल में आप एक बीच में अपने बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में है, और जो बैंक अकाउंट जो आपने पेपैल से इंटीग्रेट करा हुआ है बाहर जो आपका बना हुआ होगा, सही है, उसके बीच, इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होगी, मोन्जो या ट्रांसफरवाइज टाइप, ठीक है। आप पेपैल से पैसे विड्रॉ करोगे मोन्जो में, और फिर मोन्जो का डेबिट कार्ड या ट्रांसफरवाइज का डेबिट कार्ड होगा आपके पास। वो मैं नहीं बता रहा कि वो कैसे होगा, वही मैं बता रहा हूँ ना, जैन बताएगा आपको, सही है। वहां वो आपके पास होगा, आप यहां से पैसे आराम से विड्रॉ कर पाएंगे, ऑल दैट। नहीं तो आप ये सारे तरीके छोड़ दीजिएगा, आप टू चेकआउट की तरफ चले जाएं आप लोग बस। अच्छा, टू चेकआउट का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, टू चेकआउट क्या है? टू चेकआउट इज जस्ट लाइक पेपैल एंड ट्रांसफरवाइज। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं आप लोग को सेशन में बता दूंगा, तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ओके थैंक यू मुझे। ओके।
एक मिनट रुकिएगा। कर लेते हैं। मोटर क्यों चल रही है? तो कौन चल रही है भाई? डाउन पे भी आ रहा होगा, देखो ठीक है। मोइज भाई काइंडली अनम्यूट मी। एक्चुअली मुझसे बटन गलत दब गया था। खैर जी काशिफ। हाँ आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस जूम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं GoTo पे सेशंस करता था। खैर जी काशिफ, आप सवाल करें। हेलो, आवाज आ? जी जी। एक्चुअली दो काशिफ थे, एक काशिफ हुसैन, इसलिए मैंने चूंकि आपने नाम लिया तो मैं स्टार्ट हो गया हूँ। आई गेस मेरा जी आप ही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन पे अपनी मिसेज के लिए और लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ। जी करें। इसके लिए रिक्वायर है ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे स्टार्ट करने के लिए, और अगर पर आप ऑन द एक वीक में ऑन द एवरेज कितने आवर्स अगर आप इस बिजनेस को दें कि जो सनी भाई ने टारगेट सेट किया है $300 to $500, वो आप चंद महीने बाद आप कमाना शुरू हो जाए, इस टारगेट को अचीव कर लें, तो कितना मिनिमम बजट के लिए होगा और कितने आवर्स पर डे ऑन द एवरेज एक ऐसे शख्स को जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता देने ही चाहिए ताकि वो इतने पैसे कमा सके? थैंक यू। $300 to $500 के लिए आप सिर्फ दिन में अगर 2.5 घंटे भी दे दे तो मैं बोलता हूँ सही है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाह रहे हो तो फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जो है फिर 4 घंटे दो, 4 से 5 घंटे। ठीक है। और एक और बिल्कुल कंसाइज सेकंड क्वेश्चन, और इसमें कंसिस्टेंसी का भी आपने वो बताया, तो इसमें कंसिस्टेंसी का क्या फैक्टर होगा? विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप 300 to 500 की बात कर रहे हैं, या मतलब 6 month 8 month तक आपको करना पड़ेगा? ये थोड़ा बता दें जस्ट। थैंक यू। कंसिस्टेंसी के लिए जो है आपको कंसिस्टेंसी जो ये वाली है एफर्ट वाली, ये तो आप लोग को डे इन डे आउट चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन कंसिस्टेंसी इन मनी जो है ये आपकी तब आएगी, जाहिर सी बात है ये सारा डिपेंड करता है जब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट हाथ में आ जाए। उसके लिए आपको बहुत प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा फेंकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। सही है। जब आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपकी स्ट्रेटेजी एकदम यू टर्न मारेगी और आप नए सिरे से उस चीज को लेके चलना शुरू कर दोगे। एक पूरा नया, हो सकता है नया स्टोर खड़ा करो, हो सकता है ना करो, उसी स्टोर पे आप शुरू कर दो। तो ये सारी चीजें डिफर करेंगी विद टाइम, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब मैं पहले सैम से ले रहा हूँ। सॉरी काशिफ हुसैन, मैं आपसे अभी लेता हूँ। असल में सैम सबसे पहले थे या दूसरे नंबर पे थे, इनके माइक का मसला था तो पहले मैं इनसे ले रहा हूँ। ठीक है जी सैम। आवाज आ रही है मुझे? जी बिल्कुल आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि लोग शॉपिफाई स्टोर्स पर क्यों आएंगे जब उनको अमेज़न पे ज्यादा ट्रस्ट है? मींस कि मेरा क्वेश्चन ट्रस्ट रिलेटेड था कि लोग शॉपिफाई पे कैसे ट्रस्ट करेंगे हमारे शॉप पे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मियां चन्नू के बारे में काफी सुना है रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग, तो काइंडली अगर आप थोड़ा उसको एलैबोरेट करते हैं। और एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि कौन सी मार्केट प्लेस को हम हिट करेंगे, आइदर यूके, यूएस, यूरोप, और किसी भी मार्केट प्लेस को हम हिट कर सकते हैं? अच्छा, तो आपका पहला सवाल ये है कि ट्रस्ट फैक्टर क्यों है। दूसरा मियां चुन्नू से रिलेटेड है, जो मुझे नहीं पता क्या है, हमने बोल दिया और आप ये ज़ूम कर रहे हैं कि मुझे पता है क्या है मियां चुन्नू से रिलेटेड, मुझे नहीं पता। एक्चुअली उसको कहा जाता है कि वो ड्रॉप शिपिंग के हब है पाकिस्तान के। अच्छा, people are earning millions of dollars from drop shipping in Mian Chunnu. अच्छा, okay, must be that's pretty amazing, but I have no idea about मियां चुन्नू। Honestly speaking, मैं आपसे सनी भाई भी इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। वो मैंने भी सुना है कुछ ऐसा सा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस पॉइंट के बारे में। Maybe. ठीक है, मैं अब नेक्स्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो मियां चुन्नू वाले पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके ट्रस्ट वाले फैक्टर के ऊपर। और दूसरा क्या था आपका सवाल? दूसरा ये था कि हमें किस मार्केट प्लेस को हिट करना चाहिए फॉर ओके, किस मार्केट में हिट करना चाहिए ये। ओके, तो पहले मैं आ जाता हूँ ट्रस्ट वाला। देखें, पहली चीज तो ये कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि ड्रॉप शिपिंग हैज इवॉल्व्ड। ड्रॉप शिपिंग हैज इवॉल्व्ड क्योंकि लोगों का ट्रस्ट टूट रहा था उन प्रोडक्ट्स पे जो वो अपने स्क्रीन पे देखते थे। एक दूसरा,
ड्रॉप शिपिंग पे लोगों का ट्रस्ट इस वजह से टूट रहा था क्योंकि सबके स्टोर के लुक एंड फील एक जैसा होता था और वो समझ गए थे कि नहीं ये तो हमें बिल्कुल ही उल्लू बना रहे हैं और ये $1 का प्रोडक्ट उठा के मुझे कोई $30 में उठा के दे रहा है। वो बेसिकली प्रोडक्ट का लुक एंड फील साइड के ऊपर इतना अच्छा सा लगते थे और वो आता था, वो बोलते थे ये क्या चीज है, समझ रहे मेरी बात। फिर अब जो नई तरह की ड्रॉप शिपिंग आई है, अब 2 नए फेजेस स्टार्ट हुए हैं ड्रॉप शिपिंग के। एक तो सॉर्ट ऑफ प्राइवेट लेबल्ड आप बोल सकते हैं और एक सही है, और दूसरा जो चौथा जो स्टार्ट हुआ है वो है कि जो पूरे स्टोर की लुक एंड फील होती है वो बहुत लेजिट होती है। आप मेहनत इस चीज पे करते हो कि आपके सप्लायर बहुत अच्छे हैं, उनकी हेल्थ जो है वेंडर रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, वो टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो 7 दिन में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और ये सारी चीजें। जब आप ये सारी चीजें फुलफिल कर लोगे तो लोगों का आपके ऊपर भी ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। कंपैरिजन कोई नहीं है, Amazon इज Amazon एंड देयर इज नो कंपैरिजन। Amazon के आगे कोई कंपैरिजन नहीं आता, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो $300 से $500 क्योंकि आपका पर्सनलाइज स्टोर है। आपके स्टोर पे कोई आएगा तो वो आपके स्टोर पे रहेगा ना, आप किसी से कॉम्पीट तो नहीं कर रहे, अपने ही स्टोर के ऊपर आपके ही प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपना स्टोर बेसिकली जो है ना एडवर्टाइज कर रहे होगे, ठीक है। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दैट। जो चीजें इवॉल्व हुई हैं, हाँ जी, फॉर द मार्केटप्लेस मार्केटप्लेस का मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हिच मार्केटप्लेस विल बी गुड। ओह आई एम सॉरी, यस, ये दूसरा आपका सवाल था। मैं आजकल ये बोलूंगा कि अगर आप लोग को एंटर होना है तो आप लोग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में मत एंटर हो फॉरेन से। नहीं हो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हो सकते हो, मैं खुद भी कर रहा हूं, लेकिन या तो मेरी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हो एक तरीका, और वो तरीके मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर एंटर होना है यूएस की मार्केट में तो क्या स्टेप्स हैं एग्जैक्टली, आप लोग को क्या किस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज करना है। अब आ जाए ईयू में अपने आप को करना बहुत आसान है कंपेयर टू द इंग्लिश कंट्रीज जो मैंने अभी आप लोग को बताया। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बहुत लोग प्रॉफिटेबल है यूएस में, सही है, लेकिन उसका एक तरीकेकार है। यू जस्ट कैन गो ऑल आउट, बस मैंने सीख लिया, बस चलो कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट हंटिंग, फिर प्रोडक्ट वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद उसके बाद क्या क्या चीजें आप लोग को करनी है ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर द बिगिनर्स यूरोप मार्केट फॉर बिगिनर्स इट कैन इवन बी यूएस, बट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा क्या है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट खाइल, KHIAL, if I hope I'm spelling it right. जी जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ख्याल मेरा नाम है, ख्याल से। ख्याल, ओके। सर मैं वो मेरा क्वेश्चन खैर अभी एक बंदे ने एक्सप्लेन कर ही दिया, आपने आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको वो करना चाहता हूँ कि सनी भाई ये ड्रॉप शिपिंग के बहुत खिलाफ थे शुरू में। वो कहते थे कि भैया आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ये वो, क्योंकि मैं पीएल के लिए आया था बेसिकली इसमें ग्रुप में, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ड्रॉप शिपिंग आप बिल्कुल ना करें, अगर आप अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और आपका पीएल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको शुरू से सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो शॉपिफाई तो मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि दिस इज टोटली डिफरेंट देन अमेज़न, ठीक है। आपका अपना स्टोर होता है और आप उसी से वो कर रहे होते हैं, तो आपके अकाउंट सस्पेंड और ये चीजों का वो कम होता है, क्या कहते हैं रेशो जो है, जैसे अमेज़न पे होता है। क्योंकि ईबे पे मैंने अकाउंट खोला था और पाकिस्तान में एक वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने हेल्प ली थी कुछ महीने पहले। मैं बेसिकली यूके में रहता हूँ, तो उन्होंने पहले ही फर्स्ट आवर में ईबे पे उन्होंने मेरी एक लिस्टिंग एयरपोर्ट्स की वो लगा दी, और मुझे ईमेल आया कि भाई योर कंग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट लिस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली देयर, और उसके पूरे 2 मिनट के बाद मुझे एक और ईमेल आई कि योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, क्योंकि उन्होंने किसी की ड्रॉप शिपिंग के उन्होंने की थी, जो वर्चुअल असिस्टेंट को मैंने हायर किया था, तो अभी तक वो अकाउंट ईबे वालों ने दोबारा वो रीलिस्टिंग या मेरी अकाउंट दोबारा वो नहीं की। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ अभी आ रहा हूँ मैं बेसिक क्वेश्चंस पे, जो शॉपिफाई थोड़ा सा अगर आप कंसाइज कर दें, क्योंकि वो असल में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ना।
ना बस खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर कि ये जो शॉपिफाई पे हम अपना ये जो अपनी स्टोर होगी, इसका तो लेना देना नहीं होगा अमेज़न के साथ या ईबे के साथ। दैट्स इट। नहीं होगा, नहीं होगा। बस ठीक है सर, बस मैं यही, क्योंकि मैं एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, तो ओके मैं ओके थोड़ा ओके, सा मैं सोच समझ रहा गया। हूँ आपका कंसर्न था कि बेसिकली आप फिर से नहीं चाहते कि अकाउंट्स फिर से बैन हो। ओके बिल्कुल जी, क्योंकि मैं पीएल पे काम कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि अमेज़न पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, आईडी वगैरह सब कुछ है, तो मैं अमेज़न के साथ कोई वो नहीं करना चाहता कि अल्लाह ना बिल्कुल करे बिल्कुल। सस्पेंड हो जाए, तो इस वजह से मैं, ये टोटली डिफरेंट है, तो अभी मुझे समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं काशिफ हुसैन का सवाल ले रहा हूँ। सॉरी, मोहम्मद उस्मान आपका बाद में लूंगा, कि मैंने प्रॉमिस करा था काशिफ को मैं कि उनका ले रहा हूँ। तो काशिफ हुसैन, ओके। यार मैं काशिफ, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन तुम हो नहीं रहे फॉर सम रीजन। क्या चक्कर है ये? काशिफ, आर यू देयर? चैट में कुछ लिखो। तुम अनम्यूट नहीं हो रहे। क्या चक्कर है ये? एक मिनट रुकिएगा यार, जरा मैं इसको मैनुअली खुद से देखता हूँ कहाँ पर है काशिफ हुसैन। यार आप पता नहीं क्यों मैं किसी और को अनम्यूट कर हो गया। सर मैंने सही खुद सही। से अगर अनम्यूट मैंने कर दिया आपने। हाँ कर दिया बस, ठीक है चलो। अच्छा, सर मेरा सवाल ये था कि ये जो शॉपिफाई की सर्विसेज है, मैंने देखा है अपवर्क और फेवर पे भी बहुत सारे लोग ये ऑफर कर रहे होते हैं कि आई कैन सेट अप अ स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो क्या ये, मैं सवाल था कि क्या ये आपके जो लेक्चर्स वगैरह हम अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद अगर अपना हम ना भी करें तो क्या हम कुछ सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे, और अगर कर सकेंगे तो वो कितने यानी पैसों से हम कमा सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। तुम मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दो, क्योंकि तुम्हारी आवाज जरा हल्की आ रही है, मैं कुछ शुरू के पार्ट मिस आउट कर गया। सवाल ये है कि ये जो शॉपिफाई का स्टोर हम बनाना अभी सीख रहे हैं हाँ आपसे, सही है। इसकी मजीद टेक्निकल डिटेल हम आगे चल के सीखेंगे आपसे। तो ये हम ऑफर भी कर सकते हैं इसकी सर्विसेज फेवर पे और अपवर्क वगैरह पे? जैसे मैंने देखा है कि लोग ऑफर कर रहे होते हैं कि आई कैन सेट अप अ स्टोर, शॉपिफाई स्टोर और ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इस तरह से करके, और अगर करते हैं तो हम कितना इसमें कमा सकते हैं? अच्छा, मैं ये कहूंगा कि हमारे जो वीएस हैं ईसी में, उनको सीख लेना चाहिए। आप उनसे करवा लो, ना कि आप फाइवर पे जाके कराओ। फाइवर पे आप करवा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं आप लोग को स्टोर की चीजें बताऊंगा, अगर वो इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तो फिर ठीक है, सही है, वो ही चीजें आप करवाएं तो फिर फायदा है। वरना पता नहीं, वो पता है फाइवर पे थोड़ा सा चक्कर ये होता है कि लोग कभी कभी एक स्टोर जो आपको किसी और को बना के दिया ना, वही स्टोर उठा के आपको भी बना के दे दिया। नहीं मतलब हम अपना खुद, मतलब जैसे आपसे हम सीखें और हम इस तरह से करें, मतलब हम दूसरों को बना के दें, तो हम भी इसमें ओके पैसे ओके कितने ओके कमा ओके। सकते हैं? तो मैं आप लोग को सिर्फ ये हूँ। बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी जो खुद की गिग्स है फाइवर पे, मैं खुद फाइवर पे जो है बेसिकली ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये रही मेरी फाइंड ड्रॉप शिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स एंड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद विनिंग प्रोडक्ट्स। सही है, तो ये मैं खुद भी यही काम कर रहा हूँ। इसमें अच्छा खासा पैसा है, आप तकरीबन $150 ऑन एन एवरेज आप कमा सकते हो पर स्टोर। तो लिटरली डिफर्स, अगर कोई बिल्कुल बेकार स्टोर बनाना चाह रहा है तो वो आपसे बोल देगा $50 में कर दो, $60 में। लेकिन अगर आप अच्छा सा स्टोर बना के देना चाह रहे हो तो तकरीबन $100 से $150 तो ऑन एन एवरेज आप आराम से सेल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा मुझे भाई, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर देखा है कि जो बने बनाए शॉपिफाई एस्टैब्लिश्ड स्टोर हैं वो भी बिक रहे होते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई स्टोर खरीदते हैं तो हमें कैसे, मतलब वो फिर सप्लाई चेन का समझ आएगी कि प्रोडक्ट कैसे कहाँ से सोर्स हो रही है, कैसे वो उसको भेजा जाता है, किस तरह के एड्स हैं? जैसे अमेजोन फ्लिपेबल अकाउंट होता है, इस तरह से शॉपिफाई पे भी फ्लिपेबल होती है अकाउंट्स वगैरह। मैं समझा नहीं अब एग्जैक्टली आपका सवाल। सर जैसे एक अमेजोन की लिस्टिंग होती है, वो फ्लिप कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं उसको जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने शॉपिफाई स्टोर्स भी देखे हैं जो कि फॉर सेल आए हुए होते हैं। कुछ किसी वेबसाइट पे देखा था, मुझे पता नहीं वो हाँ आप कर एम्पायर सकते हैं, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड,
probably आप कर सकते होगे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में, ठीक है? अच्छा यार, I'll just head on to the other users, ठीक है? जी, थैंक यू। ओके ओके, ठीक। ओके, सो नाउ वी विल आसिम अब्दुल्ला। जी हेलो जी आसिम। अच्छा, मैं असल में ड्रॉप शिपिंग के लिए बिल्कुल नया है मेरे लिए। मैं कस्टमर, क्योंकि मैं एक बायर हूँ, खुद चीज़ें ऑनलाइन खरीदता हूँ, तो मैं जैसे आपने बताया 25 या 20 या 30 दिन तक कस्टमर को वेट करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। तो कस्टमर इतना इंतज़ार क्यों करेगा एक ऑर्डर को खरीदने के लिए? इट्स क्वाइट टू देखिए, लॉन्ग। हमारा काम ये, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आप ये आउट इन द ओपन अपने स्टोर पे नहीं लिखेंगे कि आपको जो है ना, मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो इतने दिन में दे रहा हूँ, ठीक है? पहली चीज, मैं वो बात नहीं कर रहा। आप इसको अपनी शिपिंग पॉलिसी में और कितने दिन लगते हैं ये सपोज आप मेंशन जरूर करोगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपकी शिपिंग इन्फो है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मेंशन कर दो। अब वो कस्टमर की मर्जी वो करे नहीं करे। पहली बात तो ये है कि कस्टमर्स थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि यार ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है और ये 15 से 20 दिन में आ रहा है मेरे पास, या 25 दिन में आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत होता है। तो इसके लिए तो पहली बात ये कि अच्छा, आप कुछ ऐसे सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी शिपिंग टाइम कम से कम करके दे, या जैसे कि मैंने अभी एक सप्लायर पकड़ा था जो 7 दिन में यूके पहुंचा रहा था प्रोडक्ट। अली एक्सप्रेस का ही सप्लायर था वो। तो या तो फिर आप कोई सप्लायर ढूंढ लो, या आप उस सप्लायर से बात कर लो कि मैं तुम्हें बहुत प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है? तो बेहतर ये है कि तुम उनको किसी तरह ई पैकेट के थ्रू जो है जल्दी पहुंचाओ। अगर तुम मुझे दे रहे हो फीजिबिलिटी, तो मैं तुम्हें जो है ना दिन के 10-20 आराम से ऑर्डर दे सकता हूँ। सही है? सही, ठीक। फिर इसमें यह भी होता है कि कुछ प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप बात करते हो जो अली एक्सप्रेस पे नहीं होते, तो वो फिर बहुत जल्दी फुलफिलमेंट करके देते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हम कस्टमर्स को पूरी डिटेल रिवील नहीं करेंगे, तो ये कस्टमर के साथ ज्यादती नहीं है इन दिस बिजनेस मॉडल? अगर मुझे कोई नहीं बता, आप करेंगे। मुझे अगर कोई नहीं बताएगा। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप बताएं नहीं, मैंने आपसे ये बोला कि आप मेंशन करोगे। लेकिन ये तो स्टुपिडिटी है ना कि अगर आप हर प्रोडक्ट पे जाके वो चीज मेंशन कर रहे हो। देखिए, कस्टमर का भी राइट बनता है कि वो आपकी, देखिए आपको ये शायद पता होगा कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ये जरूरी होता है, ये रूल होता है कि आप शिपिंग इन्फो, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस आप मेंशन करते हो। ठीक है, ये जरूरी होता है। तो आप भी मेंशन करोगे, मैं आपको तो मना नहीं कर रहा कि आप मेंशन नहीं करोगे, आप मेंशन करोगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको एक बात कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जी जी, कि आप हर प्रोडक्ट पे जाके मेंशन करो। आई वुडेंट रिकमेंड दैट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बेवकूफ बना रहे हो। अगर आप बेवकूफ बना रहे हो तो आपने ये इतना बड़ा सेक्शन रखा हुआ क्यों है शिपिंग इन्फो का? हाँ सही। बस लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, सप्लायर अगर एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और सप्लायर आपको एंड पे कह दे कि अभी मैं नहीं शिप कर सकता या नहीं है अवेलेबल, तो उसके बाद उस टाइम में क्या होगा? क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट है नहीं हमारी इन्वेंटरी देखिए, में। अगर आपका, अब जैसे कि हमने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 12 to 30 बिजनेसेस आइडियली, लेकिन इतने भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इट रियली डिपेंड्स कि अगर आपका सप्लायर आपको 7 दिन में बोल रहा है तो आप 7 दिन मेंशन कर दो। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था प्लीज, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। मेरा ये था कि जिस तरह अमेज़न में हमारे पास इन्वेंट्री होती है या हमारे किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री होती है, इसमें तो नहीं होती। अगर सप्लायर फॉर एनी रीजन आपको कह देता है कि मैं नहीं डिलीवर कर सकता, तो उस केसेस में ठीक है, हम रिफंड तो कर देंगे कस्टमर को, लेकिन हम कस्टमर को लूज नहीं करेंगे। वेल, इसका तरीका ये है कि या तो आप कस्टमर को रिफंड कर दोगे, या तो एक और तरीका ये होता है कि आप सप्लायर से पहले से बात करके रखते हो कि भाई मैं ये प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ, सही है, इसका तुम्हारे पास है, पीछे सामान है और आप प्रोड्यूस और कर रहे हो, अगर मैं तेजी से वो करूं तो वो दिमाग से भी मतलब पहले से रेडी हो जाता है। फिर इसका एक तीसरा तरीका भी है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वो एक तरीका होता है कि आपको पता लगा लेते हो कि एक सप्लायर कितना एक्टिव है। ठीक है, थैंक यू, बस यही था। ओके, वसीम।
जी वसीम, आपकी आवाज नहीं आ रही।